Hello and welcome to Padhai Buddy. So this is another lecture in environment series and this is part 4 of इंटरनेशनल कन्वेंशंस। हम इसके ऑलरेडी 3 पार्ट पहले कवर कर चुके हैं जिनमें हमने कई सारे कन्वेंशंस को डिस्कस किया जो कि बेस थे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर। उसके बाद हमने ओजोन की बात की और भी बीच में कई सारी चीज़ों पे हमने बात की। उसके बाद ये पार्ट 4 है जिसमें कि हम लैंड और मरीन एनवायरनमेंट को लेके जो कन्वेंशंस हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। और इसमें मेनली 2 ही कन्वेंशंस हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहला लैंड को लेकर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और दूसरा मरीन एनवायरनमेंट को लेके है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन। तो सबसे पहले हम ये डेजर्टिफिकेशन वाले कन्वेंशन की बात करते हैं जो कि UNFCCC के दौरान ही वजूद में आया था। 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और ये क्या है, सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। ये भी एक लौता एक बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि लिंक करता है इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ। ये बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता है, ठीक है, जिसमें कि पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल को महत्व दिया गया है। इसका मानना ये है कि हमें अपने लैंड के डिग्रेडेशन को बचाने के लिए लोकल पीपल को भी इन्वॉल्व करना होगा। और ये क्या है, वन ऑफ द रियो कन्वेंशन है ना। 3 कन्वेंशन थे, CBD और UNFCCC और तीसरा ये था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। फिर डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन इन दी ड्राई लैंड रिजल्टिंग फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स एंड डज नॉट कैन कन्नोट स्प्रेड और एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स, ठीक है। तो ये बात करता है। उसके बाद इसमें बस याद रखने लायक ये चीज़ है कि सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो कि इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट को सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के साथ लिंक करता है। 1994 में ये वजूद में आया था। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के ऊपर। ये ग्लोबल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। ये फोकस करती है कंजर्वेशन ऑफ व्हेल्स पे और मैनेजमेंट ऑफ व्हेलिंग पे। इसका हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज UK में। और ये क्या है, सेटअप अंडर द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ व्हेलिंग। इसको साइन किया गया था 1946 में। ये तो इस तरीके से आज हमने इंटरनेशनल कन्वेंशंस को पूरी तरीके से पूरा कर लिया है। सो आई होप आपको इससे कुछ थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और बाकी वीडियोस भी देखें इन्वायरमेंट की जो मैंने बनाई हैं बहुत मेहनत से, एंड आई एम श्योर आपको पसंद आएगी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। और ये जो लेक्चर्स थे ये मैंने शंकर आइस की इन्वायरमेंट की जो बुक है उस पर बेस्ड है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अभी मैं और भी लेक्चर्स लाने वाली हूँ। और बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।